राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सो मच मोर। मैं अपना नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कर रही हूँ। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है दैट आपको वृंदावन में आने की कॉलिंग मिल रही है एंड आपको एक डीपर लेवल का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना है एंड यू वांट टू ग्रो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यही आपका मौका है। साइन अप, सारे डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, जो कि है एंगर, गुस्सा and how it is blocking your spiritual journey and your manifestation powers. क्या आपको गुस्सा आता है? मुझे तो आता है, yes, and मैंने कभी भी कॉन्शियसली इसमें काम नहीं किया। मुझे कभी भी नहीं लगा कि आई हैव एंगर इश्यूज। मुझे लगा कि दिस इज नॉर्मल एंड इतना तो होना चाहिए एंड मैं उसे एक प्रोटेक्शन की तरह यूज़ करती थी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड मुझे हमेशा लगता था कि ये जस्टिफाइड है। Until recently, जब मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरे रिएक्शन की वजह से आई डोंट बिकम वायलेंट, मैं चीज़ें तोड़ती नहीं हूँ, फोड़ती नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट जो मेरी एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही टॉक्सिक होती है। इट्स ऑल माई एनर्जी और सामने वाले को बहुत ज़्यादा वीक बना देती है। मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है एंड इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी कि जस्ट थ्रू माई एनर्जी सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था एंड उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी एंड दे ऑलमोस्ट हर्ट देमसेल्व्स। एंड मुझे उस इंसिडेंट ने हिला के रख दिया एंड आई रियलाइज दैट आई नीड टू ड्रॉप दिस एंड ये रियलाइज हुआ कि हाउ एंगर हैज़ बिन ब्लॉकिंग माई मैनिफेस्टेशन पावर्स और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ये कितना बड़ा ब्लॉक है। जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने अपने आसपास बहुत गुस्सा देखा है, तो मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया। जब आप एक एंगर से भरे हुए एनवायरनमेंट पे बड़े होते हो, आपकी पर्सनैलिटी दो टाइप की हो जाती है, या फिर आप भी बहुत गुस्से वाले इंसान हो जाते हो, आपकी टॉलरेंस की शक्ति कम हो जाती है, या फिर आप बहुत टिमिड हो जाते हो, आप बहुत दबे दबे से रहते हो। एंड मेरी पर्सनैलिटी बहुत रिबेलियस हो गई, टॉलरेंस करने की शक्ति कम हो गई। तो क्योंकि यही मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग रही है दैट आई विल नॉट टॉलरेट दिस, मैं इसको फाइट करूँगी, कोई मुझे यूज़ नहीं कर सकता। सो इट वॉज ए प्रोग्रामिंग एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल ए डिसीजन। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिसाइड करना है कि ओके ये क्वालिटी को मुझे ड्रॉप करना है एंड दैट्स इट। एंड मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है, मुझे अगर किसी चीज़ को ड्रॉप करना है देन आई जस्ट डिसाइड एंड दैट्स इट। मुझे नॉनवेज को क्विट करना था, नॉनवेज फूड को, आई जस्ट डिसाइडेड एंड दैट्स इट। मुझे ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़ा। अगर मुझे एक्सरसाइज करना है रेगुलरली देन आई जस्ट मेक ए डिसीजन एंड दैट्स इट। सब कुछ डिसीजन पे है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। एंड मैंने कभी भी ये डिसीजन नहीं लिया कि मुझे अपने गुस्से को ड्रॉप करना चाहिए, अपने एंगर को ड्रॉप करना चाहिए। आई नेवर सॉ इट एज एन इशू अंटिल रिसेंटली एंड मैंने ये रियलाइज किया कि एंगर कैसे आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती है एंड इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग द होल ऑफ यू। यू आर ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको पूरा ग्रोथ तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी एनर्जी में गुस्सा है। एंड हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ हो जहाँ पे आपको गुस्से का शिकार बनना पड़ा, या फिर गुस्से की वजह से आपने कोई स्टैंड नहीं लिया एंड इट हैड इम्पैक्टेड योर पर्सनैलिटी। तो इट इज़ टाइम कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने गुस्से पे काम कीजिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू जर्नलिंग। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि मैं अपने गुस्से को ड्रॉप कर रही हूँ एंड आस्क योरसेल्फ। मैंने मिरर वर्क पे वीडियोस बनाया हुआ है, so many things on healing, inner work. Talk to yourself कि आप
कैसे अपने गुस्से को हील कर सकते हो। मैं गाइड करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक हीलर के साथ काम करो। यू कैन वर्क विथ मी, आई एम अमेजिंग इन हीलिंग, माई मेडिटेशंस आर फैंटास्टिक। काश मेरे मेडिटेशन मुझ पे कोई करके दे, बिकॉज माई मेडिटेशन आर रियली इफेक्टिव। बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा हीलिंग काम करती है। सो इफ़ इट इज़ मी, यू कैन वर्क विथ मी। अगर आपको कोई और हीलर के साथ कनेक्शन फील होता है तो उनके साथ कीजिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज एंगर फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स को ओके शंख बज रहा है, फाइन, दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। एंड अगर आप ये सुन रहे हो देन दिस मैसेज इज फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है देन इट्स फाइन, बट बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एकदम सच्चे मन से बैठ के ध्यान करके मेडिटेशन करके अपने आप से जुड़ के पूछिए कहाँ आपने गुस्से को होल्ड करके रखा है। आस्क योरसेल्फ, एंड आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यू आर ए स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल, आप एक मास्टर सोल हो। सी योरसेल्फ दैट वे, अपने आप को वैसे देखिए, अपने आप को वैसे पहचानिए, अपने आप से बात कीजिए, और आपकी सोल आपको गाइड करेगी, दिखा देगी कि ओके यहाँ पे आप गुस्सा करते हो, यहाँ पे आप रिएक्शन देते हो। एंड मेरा रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अभी भी, एंड अभी मैं बहुत कॉन्शियसली इस पे काम कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट? हमारा सबका टाइम लिमिटेड है ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, हम लोग बर्थ आफ्टर बर्थ लेते हैं, बट एज मोनिशा ये मेरा वन एंड ओनली लाइफ है, एंड एवरी डे काउंट्स। एंड अगर हम ये सब बर्डन लेते रहेंगे, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट, तो हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू टैप इनटू आवर फुल पोटेंशियल। और ये अवेकनिंग की जर्नी है। एंड अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते हो, अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को जानते हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको लगेगा, आपको ये रियलाइज होगा जो मुझे हो रहा है कि किसी पे गुस्सा होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सब तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग एवरीथिंग अपनी सोच से। तो मैं जब सोच को बदलूंगी, सामने वाला इंसान बदलेगा, मेरे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे। जब ये रियलाइजेशन होता है ना अबाउट क्रिएशन, अबाउट मैनिफेस्टेशन, कैसे हमारी सोच हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रही है, तो हमारे अंदर एक गुस्सा खुद के लिए भी आ जाता है। आपको वो भी नहीं करना है। अगर इस प्रोसेस में आपको खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आए कि वाई मैंने ये सब क्यों किया, मैंने फिर से वो गलती क्यों की, देन ड्रॉप इट। अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। कभी कभी आप दूसरों को बहुत ईजिली माफ़ करते हो, एंड खुद को माफ़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन खुद को माफ़ करना सीखिए। जितना आप अपने आप को माफ़ करेंगे उतना ही आप सेम गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो आपको खुद को माफ़ करना है। एंड अगर आप एंगर, गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हो, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट कॉन्शियसली एंड डिसाइड। यू हैव टू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू चेंज इट। जब तक डिसीजन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। डिसाइड, सी योर सेल्फ एज ए काम पर्सन, सी योर सेल्फ, अपने आप को देखिए कि मैं एक काम इंसान हूँ। आई एम काम, आई एम रिलैक्स, आई एम सिक्योर, मैं नॉन रिएक्टिव हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ। टॉक टू योर सेल्फ लाइक दिस। इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। आप माइंड को जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे ही आपका होगा। आपको कुछ तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है अपने गुस्से को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। आपको बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। कम व्हाट में मैं गुस्सा नहीं करूँगी, कम व्हाट में मैं गुस्सा नहीं करूँगी, एंड देन वॉच, इमीडिएटली आपको एक सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे आपके गुस्से को चेक किया जाएगा। डिवाइन आपको चेक करेंगे कि क्या आप सच्ची में सीरियस हो, क्या आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हो। बी माइंडफुल इन दैट मोमेंट। अपनी सोच पे अवेयरनेस लाइए, ध्यान लगाइए। जब आप ध्यान लगाएंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल नॉट रिएक्ट। आपका इम्पल्स आएगा बट देन आप अपने आप को रोक लेंगे, अपने आप को रोक लेंगे, अपने आप को बोलेंगे मुझे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। जब आप उस सिचुएशन से, उस इंसान से डिटैच हो जाओगे देन यू विल कम टू दिस अवेयरनेस अगेन कि सामने वाले इंसान में कोई पावर ही नहीं है,
सब तो मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, तो जब मैं अपनी सोच बदलूंगी वो इंसान भी मेरे लिए अलग टाइप से बिहेव करेगा एंड द सिचुएशन विल ऑल्सो चेंज इन माई फेवर. सो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन. ड्रॉपिंग एंगर इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. आप अपने आप को कमज़ोर नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हो, आप अपने पावर को वापस ले रहे हो. कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको गुस्सा नहीं दिला सकता. क्या आपको अच्छा लगता है? जस्ट इमेजिन जब गुस्सा आता है तो आप कैसे फील करते हो. एंड आप बहुत ही एम्पैथेटिक हो, आप एक एम्पैथ हो, तो आई एम श्योर आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल. ओह, मतलब पूरा शरीर कांपने लगता है एंड शिवरिंग होती है. इज दैट अ गुड फीलिंग? क्या वो सेल्फ लव है? क्या ये खुद को प्यार करने का रास्ता है? नहीं ना. तो क्यों हम एक सिचुएशन को, एक इंसान को, एक सर्कमस्टांस को इतना पावर दे कि वो हमें वैसा फील करा सके, ऐसा महसूस करा सके. आप उस सिचुएशन से ज़्यादा पावरफुल हो. आप अपने आप को बोलिए कि किसी को भी मैंने ये पावर नहीं दिया हुआ है कि वो मुझे गुस्सा दिला सके. किसी भी इंसान में इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है, किसी भी परिस्थिति में इतना ताकत नहीं है कि वो मुझे इतना बुरा फील करा सके कि मेरे अंदर इतना गुस्सा आए एंड मैं इतना अनकंफर्टेबल फील करूँ. एंड दिस इज हाउ यू टेक योर पावर बैक. एंड देखिएगा कि बहुत धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को अपने आप से डिसॉल्व करोगे तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं करोगे. क्या होता है, हमारे अंदर जो है हम वही मैनिफेस्ट करते रहते हैं और फिर हमें लगता है कि बार बार सिचुएशन आती रहती है जहाँ पे मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, मैं क्या करूँ. बट जो हमारे अंदर है वही हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं. तो आप अपने अंदर के कॉज को ही डिसॉल्व कर दीजिए. आप अपने अंदर का जो गुस्से को डिसॉल्व कर देंगे तो वो परिस्थितियाँ भी नहीं आएंगी. थोड़े टाइम के लिए आएंगी, जस्ट टू चेक यू आफ्टर यू मेक ए डिसीजन टू ड्रॉप योर एंगर. बट धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आती नहीं है जहाँ पे आपको गुस्सा आए, बिकॉज वो आपने अपने अंदर से हटा दिया है. जो आपके अंदर है ही नहीं वो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? इट इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आप हो. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, डू वॉट एवर इट टेक्स. क्योंकि जब तक आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा, गुस्सा, यू रिएक्ट. मे बी आप शुरू नहीं करते हो बट यू गिव ए रिएक्शन जस्ट लाइक हाउ आई डू, राइट? आई डिड, दैट वॉज माई पास्ट, नाउ आई एम ए डिफरेंट पर्सन. लोग इतना गुस्सा दिलाते हैं कि आपको रिएक्शन देना पड़ता है. देन जस्ट ड्रॉप इट. एंड मोस्टली आप शायद ऐसे ही हो, आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, लोगों पे. सो ड्रॉप इट. उसके बाद देखिएगा यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आप अपना नेक्स्ट वर्जन बनोगे, बेस्ट वर्जन बनोगे. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना इनर वर्क सिंसियरली करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.